मास्टर जी, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि पंजाब का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, क्या कहना चाहते हैं? सब तो पहले मैं फिरोज मास्टर, राष्ट्रीय मजदूर इंटक सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, फौजी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट, मैं सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले के इस घटना पे मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके भोग पे शामिल नहीं हुआ, फिर भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि अल्लाह। सबसे पहली गल तो यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो माननीय भगवंत मान जी यहाँ का सीएम है और इनको अभी वक्त लगेगा पूरा समझने में, पूरे पंजाब को मूवमेंट को समझने में। पर मैं माननीय भगवंत मान जी को यही कहूँगा कि आप जो कानून व्यवस्था है वो पूरी सख्ती से लें ताकि इस तरह की दोबारा घटना न हो सके, क्योंकि अपना जितने भी हमारे तकरीबन 31-32 स्टेट है उस सब से अलग है। पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे है, यहाँ दोस्त कौन दुश्मन कौन पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पंजाब ये आतंकवादी गतिविधियों से जुझ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको जो है ना हर एक कदम को फूंक फूंक कर चलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पंजाब का सबसे सही और सख्त हो, तभी हमारा पंजाब चल पाएगा। जैसे आप इंटक चला रहे हो, इंटक में मजदूरों की आप पहले से हेल्प करते आए हो, कहीं भी मजदूरों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम पड़ती है, ठेकेदार पैसे मार देता है, फैक्ट्री वाला मार देता है, और कौन कौन सी ऐसी सेवाएं आप खुद अपनी तरफ से निभा रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत परिवारों को जरूरत पड़ती है आपको? मैं तो तकरीबन आज 1994 से मैं यूनियन में शामिल हुआ, तो जत्थे में अपने शामिल हुआ और उसके बाद कई तरह के ओहदे मिले। सर्व भारत नौजवान सभा के मैं मेंबर भी रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसान को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। फल तो देने वाला ऊपर है, ऊपर बैठा है, ईश्वर है, खुदा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मजदूर भारी तबके में हमारे पंजाब के अंदर में है, जो यूपी बिहार बंगाल से आते हैं। प्रवासी मजदूर पूरे पंजाब के अंदर में हर एक ज़िले के अंदर में है, हर एक इलाके के अंदर में है। आज जो है धान कटने वाला है, किसानों का दौर चल रहा है और किसान में जो मजदूर लोग हैं धान काटने के लिए हमारे बिहार से सबसे ज़्यादा आते हैं, यूपी से आते हैं, बंगाल से आते हैं। कि मजदूरों का हक बहुत समय पे मिल जाना चाहिए ताकि हमारे पंजाब के अंदर में मजदूरों की कमी ना हो सके। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ तमाम मजदूर साथियों से, ख़ास तौर से हौजरी मजदूर को काम करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए इस बात के लिए कि जो हमारे लेबर एक्ट है, मैं चाहूँगा कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट लेबर एक्ट लागू कराए, एक लेबर सेल बनाए भगवंत मान जी, और उस लेबर सेल के अधीन जो है ना हमारे मजदूरों को यहाँ पर सही सिस्टम के जरिए व्यवस्था का सुविधा दिया जाए। जैसे कई बार हमारे पास ऐसे केस आए हैं कि बहुत सारे जो फैक्ट्री के 10 या 12 या 15-20 लोग होते हैं, या तो ठेकेदार पेमेंट मार लेता है या वो मार लेता है। वो थाना पुलिस में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लेबर कोर्ट जाओ। वो बेचारा कोई बंदा ऐसा गरीब होता है, लेबर कोर्ट नहीं जा सकता, डेली की डेली दिहाड़ी खाता है, डेली कमाता है। तो उन लोगों के लिए पक्का कौन सा ऐसा काम करना है जिससे उन लोगों के साथ ऐसा ना हो पाए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी मुद्दा है एक लेबर के लिए, और आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। एकता की कमी है, सबसे पहली बात ये है। हर लोग पहले एकता था, हर जिस फैक्ट्री के अंदर में ये इस तरह की घटना होती थी, फैक्ट्री मालिक कोई ठेकेदार रखता है तो आप ठेकेदार को ठेके का कमीशन दे सकते हैं, लेबर का पेमेंट आप ठेकेदार को नहीं दे सकते हैं। आप किसी भी दर्जी को उठाकर, किसी भी एक बिहार के लेबर को उठाकर आप ठेकेदार बना दिए, जिसके अंदर में 100 कारीगर है, उसको आप 50 लाख का पेमेंट उसका बनता है, आप उसको पेमेंट देते हैं, कभी देखा नहीं उसने पैसे इतने लेके भाग गया। लेबर लोग बाबू के पास गया, बाबू कहता है कि ठेकेदार के पास जाओ, मैंने उसको पेमेंट दे दिए। ठेकेदार को पेमेंट देने का फैक्ट्री मालिक को कोई राइट नहीं बनता है, वो लेबर को पेमेंट दे। अगर ऐसा कोई फैक्ट्री मालिक करता है तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
और माननीय डीसी साहब से मैंने इस मामले में मिला भी था इस घटने के दौरान। उन्होंने कहा कि हम पेमेंट दिलवाने की पूरी जिम्मा लेते हैं, और उन्होंने उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, वो वीडियो आज भी मेरे पास है। तो मैं यही कहना चाहूँगा माननीय लॉ एंड ऑर्डर से भी और माननीय भगवंत मान जी से कि आप एक लेबर सेल बनाएं, जिस लेबर सेल के जरिए जो हमारे पंजाब में प्रवासी मजदूर आते हैं उनका विकास हो सके और उनका सारा समाधान हो सके। सबसे पहली बात, लेबर एक्ट लागू होनी चाहिए हर एक लेबर को। अब तो पहले 12 लेबर के बाद जो है लेबर एक्ट लागू होना चाहिए था, अब 22 या 24 लेबर हो गया। तो आप 24 लेबर जिस फैक्ट्री के अंदर में है उसको लेबर एक्ट उस पर लागू होता है। अब लेबर एक्ट के अंदर में पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, बोनस वगैरह सब चीज का समाधान है। लेकिन हमारे मजदूरों के अंदर में एकता नहीं होने के कारण ये समाधान धरे के धरे रह गए और कानून व्यवस्था भी उसी तरह ढिल्ला है। तो नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी का, हम उसके एक छोटा सा कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी में आ गए, ज्वाइंट हुए, उसका कार्यकर्ता है। तो मैं यही चाहूँगा माननीय भगवंत मान जी, आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लेबर सेल बनाएं और लेबर सेल के प्रेसिडेंट बनाएं, जो आपको निगाह में अच्छा लगे आप वो करें और उसके अधीन लेबर की सुविधा को मुहैया कराया जाए। मास्टर जी, जैसे हमने देखा है कि हमारे सामने सोशल मीडिया के जरिए आपके मामले बहुत सामने आते हैं, जिसमें आप लड़कियां अपने ससुराल घर चली जाती हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होने के कारण उन लोगों के जो केस है वुमेन सेल थाने में चले जाते हैं, और वुमेन सेल थाने में जितनी सुनवाई लड़की की होनी चाहिए उतनी होती नहीं। क्या कारण है? बहुत दिक्कत में जाना पड़ता है, फिर आप पहुंचते हैं वहां पर, फिर मीडिया पहुंचता है, फिर जाके काम होता है आपके पहुंचने से। सर, मेरे जैसे बहुत सारे लीडर हैं जो काम करा देते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं किसी का काम आया और बिना स्वार्थ के काम करता हूं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे। मैं आज भी किराए पे हूं, बच्चे लोगों ने 2019 में कमाया है ना, मैं भी प्रॉपर्टी में काम किया, इस पर सीसी लिमिट लिया, बैंक के लोन के जरिए गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय मोदी जी ने जो सुविधा दिया है कि आप मकान लो, मैं लोन देता हूं, बनाओ, सब कुछ करो, तो उस सुविधा के जरिए हम मकान भी लिए, लेकिन लोन चल रहा है भाई, लेकिन अपना मकान मैं बना ना सका, इसलिए बहुत दुख है। ईमानदार आदमी के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए ताकि वो बेईमानी न कर सके। अगर हमेशा आप लेबर के पीछे जाइएगा तो आपका सारा काम धंधा सिस्टम सब बंद हो जाएगा, आप रोटी खाने पे भी मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए आज तक कोई यहाँ का यूनियन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ना कोई लेबर का कोई लीडर अच्छा कोई सक्सेसफुल हो पाया। जो लोग पीछे कोई काम करते हैं जिसकी बहुत बड़ी दौलत बाप मतारी ने छोड़ के गया है, वो लोग अपना सक्सेसफुल है, पर मेरे वर्ग के लेबर लोग सक्सेसफुल, लीडर लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होनी चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, और जो कानून है वो सख्ती से लागू होनी चाहिए। जहाँ कानून की बात आए वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं आनी चाहिए। किसी का फोन आया मंत्री जी का, हाँ जी मेरा बंदा जा रहा है, इसका काम होना चाहिए, तो मैं प्रशासन से विनती करता हूँ, पुलिस से विनती करता हूँ, पुलिस को तो मैं ऐसे ही सलाम करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि आप किसी की न सुने, आप पढ़ करके और पुलिस में भर्ती होते हैं, और नेता लोग नहीं पढ़ता है, इलेक्शन लड़ करके जनता को उल्लू बना करके लीडर बनते हैं। तो इसलिए आपका मान सम्मान अलग है, आप जागते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारते हैं, क्राइम को रोकते हैं, तो हमारे देश की जनता, मोहल्लावासी, समाजवासी, देशवासी, स्टेटवासी चैन से सोते हैं। तो इसलिए मैं पुलिस को धन्यवाद करता हूँ। जैसे पिछले टाइम में किसानी आंदोलन चला था, किसानी आंदोलन में एक नारा लगा था, किसान एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद, पर किसानों की तो बात सुनी गई, मजदूरों की अभी तक नहीं हुई, क्यों ये ऐसा? मैं आपको क्या कहा, मजदूरों में एकता नहीं है। किसान ने 13 महीना तक धरना लगाया, कम से कम सैकड़ों लोग बलिदान दे दिए, शहादत पेश कर दिए, लेकिन मजदूर 3 दिन धरना लगाने के लिए कह दो वो लगाते नहीं है, क्योंकि मजदूर, किसान जमींदार थे, मजदूर गरीब है, रोज दिहाड़ी खाना है, रोज कुएं से पानी निकाल के पीना होता है, रोज दिहाड़ी करता है, पैसे कमाता है, अपने बच्चों को प्रदेश भेजता है, खुद यहाँ खाता पीता रहता है। इसलिए महीनों सालों धरना लगाना कोई तुर्क नहीं बनता और कर भी नहीं सकता, न कोई लीडर करा सकता है,
न कोई ये कर सकता है। आपको पता होना चाहिए हीरो साइकिल के अंदर में जब ऐसा मामला हुआ था तो हीरो साइकिल में कई महीनों तक धरना लगा रहा और जीता मजदूरों ने, लेकिन वहां पर लोगों को बोनस करता है, पीएफ मिलता है, धरना खत्म होने के बाद उसको सैलरी भी मिला। यहाँ तो कोई सैलरी पे है नहीं, ठेके पे है, दिहाड़ी पे है, पीस रेट पे है, तो इसलिए इसको मिलने का चांस नहीं है, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर मजदूर को जिस फैक्ट्री में भी है एक संगठन बना के रखो, एक जोड़ करके रखो। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री मालिक घुस करके थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन ऐसा कोई उठ करके उसको जवाब देने वाला नहीं होता है, लोग मजबूर हो जाता है। तो मैं फैक्ट्री मालिक सभी ऐसे नहीं है, पंजाब के अंदर में एक से एक फैक्ट्री मालिक है जो मजदूरों के हित के लिए सोचते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मजदूरों के लिए नहीं सोचते हैं मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि सेंट्रल सरकार है मोदी जी की, और महंगाई का मामला आए दिन ही बढ़ रहा है, गरीब मजदूर लोग और दबे जा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे ऊपर कोई बात नहीं उठा रहा है, नए नए मुद्दे हैं जो उसके ऊपर चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, महंगाई को खत्म नहीं होना चाहिए था? विपक्षी कमजोर है जी, विपक्षी जो है वो कमजोर है, ठीक है ना। हमको लगता है कि कहीं से कहीं ना कहीं से मोदी जी धमकी देते होंगे, ईडी का मामला चला दूंगा, कहीं पर चल भी रहे हैं, जो बोलता है उस पर जो हो जाता है कि नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी देश की सबसे महान गद्दी पे आपको बैठाया, देश की जनता ने, कम से कम जनता के बारे में सोचिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोगों ने बहुत आस और उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया है, क्योंकि पहले कहते थे एक मौका दो आपको, कम होंगे सारे आपके, एक मौका देना केजरीवाल को। आज जो टाइम है लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या बात है, ऐसी स्थिति कौन सी आ गई? क्योंकि लोगों ने एक विश्वास किया है, बड़ा विश्वास। कैसे कि बोलते थे कि 5 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल कालिया को दिए, 5 साल कांग्रेस को दिए, पर अब उन लोगों ने वो चेंज करके एक नया बदलाव लाने की कोशिश की थी। क्या कहना चाहते इसके ऊपर? मैं तो यही कहूँगा थोड़ा धीरज रखिए। आपने 5 साल के लिए मौका दिया है, अभी तो 5 महीने भी नहीं हुए। तो मैं यही कहूँगा, विनती करूँगा अपने पंजाबी भाइयों से, पंजाब में रहने वाले मजदूर भाइयों से, सबसे विनती करूँगा, आग्रह करूँगा कि भगवंत मान जी आपने एक ईमानदार सीएम को चुना है। हमारे पंजाबी भाइयों, हमारे पंजाब में रहने वाले तमाम मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे प्राओं, सभी लोग, आप लोगों ने एक ईमानदार सीएम को चुना है। तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सब्र करो। खजाना सब खाली कर दिया है, अब इनको खजाना जुटाने में समय लगेगा। अब देख लो कहीं कहीं पे सीवरेज जाम रहता है, तो कौन है? पिछली सरकार के काउंसलर है, काउंसलर का काम है सीवरेज का सही कराना, है कि नहीं। आप जो है पिछली सरकार में जो भी जीते हैं उन लोगों का काम है अपने मोहल्ले को सही रखना। आप अपने मोहल्ले को सही रखेंगे तो आने वाले इलेक्शन में आपको जनता देखेगा। आप नहीं सही रखेंगे, अब कई जगह सीवरेज जान के जाम कर दिए लोग, लाइट कट रहे हैं बहुत सारा। तो ये सब कहीं ना कहीं राजनीति का तहत ये काम हो रहा है, जनता को हरासमेंट किया जा रहा है, पर ठीक हो जाएगा। देशवासियों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, मजदूरों को भी, लोगों को भी, जो आने वाले टाइम में माड़े हालात बने हुए हैं पंजाब के? देशवासियों आपस में प्रेम करो, देशवासियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, हम प्रेम के पंछी है देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरा देश वो देश है जो बड़े बड़े देश को पानी पिला दिया, चीन को पानी पिला दिया, पाकिस्तान को पानी पिला दिया। हमारे देश में कुछ भी हो जाए, हम आपस में कितना ही लड़ रहे हैं, हमको नेता लोग कितना लड़ा के रखे, पर हम सब अपने भारत के गुलदस्ते का एक फूल है, जिसमें कोई चंपा, चमेली, क्यारी, कुंची कुंची सब तरह तरह के क्यारियों में फूल खिलते हैं ना, उसी तरीके से हम हर जाति के लोग हैं। लोग हमें कुचलने की कोशिश न करें, हमसे न टकराओ, हम भारतीय से न टकराओ, चूर चूर तुम हो जाओगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हम भारतवासी हैं। जब हमारे भारत के आन बान शान पे बात आएगी तो हम सब एक है, वहां ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। इसलिए
शेर सुनाता हूँ। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, फिर दूरी क्यों बनाई है, और गर्व से कहो ये बंदे